आपका एंजल नंबर क्या है? ये एंजल नंबर अगर आपको बताया जाए और उसको आप अपनी लेफ्ट हैंड की रिस्ट पे लिखते हो ग्रीन कलर के पेन से, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। ऐसे में आपको कुछ नंबर जो हैं आपको मैं यहाँ पे आपकी ऑडियंस को मैं दे भी दूँगा, बता भी दूँगा कि उसको आप अगर यूज़ करते हो तो आपके साथ बहुत अच्छे मिरेकल्स होंगे। ऑरली बोलने से ज़्यादा ये नंबर्स के साथ बोला जाता है कि आई लव यू। 142 मीन्स आई लव यू। तो आपके हिसाब से ये जो वर्ड और ये नंबर कन्फिगरेशन करी हुई है, तो ये क्या है? मतलब ये तो बहुत न्यू कंसेप्ट हो गया। आई लव यू जो वो प्रोनाउन करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगी। अगर आप इसको नंबर में प्रोनाउन करोगे 143, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगी, क्योंकि 143 अगर इसका हम टोटल करेंगे ये 8 पे आएगा। तो 8 जो है ये इज इक्वल टू शनि जी का नंबर है। तो शनि जी का नंबर आप अपने प्रेजेंट कर रहे हो तो आप अननेसेसरी उनकी पावर को बढ़ा रहे हो। तो शनि जी क्या करते हैं आप सबको पता ही है, 40% लोग रॉन्ग प्रोफेशन में घूम रहे हैं। एक्चुअली वो बन के आए कुछ और पीछे से और उन्होंने चूज़ कुछ और कर लिया, इसीलिए उनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग डिलेनेस चलती रहती है। मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 32 डॉक्टर्स को ये प्रिस्क्राइब किया कि आपके लिए मेडिकल फील्ड अच्छी नहीं है। जो आपका पर्स है जिसमें आप पैसा रखते हो वो कभी भी कटा फटा कभी भी नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ ये नोट कर लो। उसके अंदर कोई भी बिल, कोई भी पर्ची, कोई भी लव लेटर कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ करेंसी होनी चाहिए। पैसा रखना कैसे है, आपको रखने का पूरा तरीका होना चाहिए। प्रॉपर आपको नोट आपका साफ होना चाहिए, कहीं से मुड़ा नहीं हो, कहीं से फटा नहीं हो। करेंसी को रखो सबसे बड़ा नीचे, उसके ऊपर उससे छोटा नोट, उससे छोटा, उससे छोटा। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। कभी आपने सोचा है कि ये जो न्यूमरोलॉजी है, इसमें जो नंबर्स ऊपर नीचे जाते हैं उसके पीछे का क्या रहस्य है? रहस्य भी छोड़िए, आजकल हमने देखा है ना कि आजकल जो मॉडर्नाइजेशन है उसके कारण जो बच्चे हैं वो नंबर्स के कारण ना बहुत फ्लक्चुएटेड फील करते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो या तो एस्ट्रोलॉजी पर निर्भर है या तो न्यूमरोलॉजी पर निर्भर है। वो ये सोचते ही नहीं कि उनको हार्ड वर्किंग भी होना जरूरी है। तो ऐसी सी प्रॉब्लम्स जो बच्चों की होती है, ना सिर्फ बच्चों की बल्कि हमारे बड़े बुजुर्गों की भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन आज हम आपको देंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आईपी सिंह सर, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, के साथ ही इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा कह लीजिए आप लोगों के लिए इतना नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस से इतनी सब चीजें बताते हैं और ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं इनके पास जो आपको भी नहीं पता होंगे। और कुछ आप कह लीजिए लेसन नोन फैक्ट्स भी ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं पता। यहाँ स्टूडियो में बैठ के मैं जब उनके साथ बैठती हूँ, जब मैं उनसे रूबरू होती हूँ, तब मुझे पता लगता है। तो चलिए बात करते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। सर, जैसे मैंने बोला कि आजकल ना न्यूमरोलॉजी में बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड है। उनको ये होता है कि ना हमें पता लगे, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल ना टैटू का जमाना है। आजकल छोटे से लेके बड़ा व्यक्ति भी है ना, अगर बेशक वो 60 प्लस भी है, उसको भी टैटू का इतना ज्यादा क्रेज है। पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कईयों की ना रिस्ट पे, अब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो एक्चुअल में हमें रिलेट कर सकते हैं कि जो रिस्ट पे अपने रोमन नंबर्स लिखवाते हैं या अपनी बर्थ डेट्स लिखवाते हैं, या नॉर्मल नंबर्स में भी अपनी कह लीजिए बर्थ डेट्स हैं, एनिवर्सरी डेट है या प्रपोजल डेट है, उसको यहाँ पे लिखवाते हैं एज एन रिमेम्बरेंस। बट आपके हिसाब से ये जो नंबर्स हैं अपनी किसी भी बॉडी ऑर्गन में लगाना वो सही है कि गलत है? क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब चीजें बहुत ज्यादा चलती आ रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ और मेरे ऑडियंस भी आपसे जानना चाहती है कि इसके पीछे का क्या कारण है। जी थैंक यू मैम। पहले आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक लिया नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग, इसको नंबर को अपने साथ मर्ज करना। तो मैं आपको यहाँ पे, जैसे आप मैम ने अभी बताया कि अपनी रिस्ट के ऊपर हम नंबर लिखते हैं, यहाँ पे एक नंबर लिखा जाता है जिसको कहते हैं एंजल नंबर, या नंबरोलॉजी की एक और लैंग्वेज के अंदर आता है कुआं नंबर। कुआं नंबर क्या होता है? ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक ऐसा छुपा हुआ नंबर होता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। इसको हम कहते हैं एंजल नंबर, कि आपका एंजल नंबर क्या है। ये एंजल नंबर अगर आपको बताया जाए और उसको आप अपनी लेफ्ट हैंड की रिस्ट पे लिखते हो ग्रीन कलर के पेन से, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। मतलब मैं आपको यहाँ पे ये ऐड ऑन करूँगा कि इससे मैंने और मेरे क्लाइंट्स ने और मेरे स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिए।
सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इसके साथ मर्ज होना होगा। मतलब हमने तो, मैं ऐसी ऐसी बात करूं, जब ऐसा टाइम था कि मेरे पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो मैंने एज ए फ्रेंड अपने एंजल से बातें भी करी कि हे फ्रेंड, आज मैं यार बड़ा परेशान हूँ, मेरे को ये दिक्कत है, क्योंकि मैं उसके साथ मर्ज हो गया हूँ। मेरे फरिश्ते का नंबर है वो। ये हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर होता है। मैं इसको आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि इसको कैसे निकालते हैं। तो उससे जब हम लिखते हैं, उसके साथ मर्ज होते हैं, उससे हम बातें करते हैं, तो आपके काम होने शुरू हो जाते हैं। और जो ये नंबर्स हैं, आपके साथ जब मर्ज हो गए, आपने इसको साथ अपने जोड़ लिया, तो इसके ऐसे ऐसे काम इन्होंने करे हैं कि जो कोई सोच नहीं सकता था, वैसे वैसे काम हुए हैं। नंबर जो हैं, इसको आपको अपनी लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिखना चाहिए। जो आपके लिए लकी हैं, एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से परामर्श करके आप अपने नंबर्स को ले सकते हो। किस प्रॉब्लम के लिए आपको कौन सा नंबर चाहिए, ये भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको हेल्थ इशू है तो ये नंबर आपको यूज़ करना चाहिए, आपको वेल्थ का इशू है तो ये नंबर आपको यूज़ करना चाहिए, रिलेशनशिप का इशू है तो ये नंबर आपको करना चाहिए। ऐसे में आपको कुछ नंबर जो हैं, आपको मैं यहाँ पे आपकी ऑडियंस को मैं दे बिल्कुल। भी दूंगा, बता भी दूंगा कि उसको आप अगर यूज़ करते हो तो आपके साथ बहुत अच्छे मिरेकल्स होंगे। बिल्कुल। इसको ऑलवेज लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिखना होता है। आप अपने लेफ़्ट लेग पे लिख सकते हो, शोल्डर पे लिख सकते हो, थाई पे लिख सकते हो। ये दिखे ना दिखे डज़न्ट मैटर, आपकी बॉडी से टच होना चाहिए, प्लस इसकी चैंटिंग करनी चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप इसको चैंट कर रहे हो, उसको आप माइंड में रखो, अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर, कि मैं इस चीज़ के लिए हे यूनिवर्स ऐसी प्रेयर कर रहा हूँ, तो आपको रिज़ल्ट्स आते हैं। और ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और ये एक ऐसा एक नंबर है, एंजल नंबर मैं बोलूँगा, जो आपकी डीओबी के अंदर, हर इंसान की डीओबी के अंदर ऐसा नंबर है जो छुपा होता है। इसको कहते हैं एंजल नंबर या कुआं नंबर, और ये बहुत कुछ देता है। यस सर, इसके साथ ही ना मेरे माइंड में बहुत एक्टिवली एक चीज हिट करी है, वो है कि आपने देखा होगा आजकल जो कपल्स है ना, वो वर्ड्स में, नंबर्स में अपने आप को एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। आपने देखा होगा 142, ये जो नंबर है ये आई लव यू का है। और ये आई थिंक जो हमारी एक्टिव ऑडियंस है वो भी फील कर रही होगी और रिलेट भी कर रही होगी, क्योंकि आजकल ना थॉरली बोलने से ज़्यादा ये नंबर्स के साथ बोला जाता है कि आई लव यू। 142 मीन्स आई लव यू। तो आपके हिसाब से ये जो वर्ड और ये नंबर कन्फिगरेशन करी हुई है, तो ये क्या है? मतलब ये तो बहुत न्यू कंसेप्ट हो गया। आजकल ना जितने हमारे यंगस्टर है ना, जी। ये पता नहीं इनके पास या तो टाइम कम है, जी। या इनको ना शॉर्ट चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। तो डैडी नहीं कोई बोलता, डैड बोलता है। जी। तो पाप नहीं बोलता, पॉप्स बोलता है। जी। तो ये अपने हस्बैंड को हबी बोलता है, जी। वाइफ ही बोलता है। तो इनके पास या तो मेरे को लगता है टाइम बहुत कम है, जी। कि ये टाइम को बचाते हैं, तो ये वर्ड को भी इन्होंने छोटे कर दिए, उसको प्रोनाउंसिएशन भी छोटा कर दिया। अब आपने बताया कि इसको 143 ऐसा बोला जाता है कि नंबर्स के अंदर आई लव यू। देखो, मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी ये देता हूँ कि जो वर्ड हमारा बना है उसको प्रॉपर प्रोनाउन करना चाहिए। आई लव यू जो वो प्रोनाउन करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगी। अगर आप इसको नंबर्स में प्रोनाउन करोगे 143, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगी, क्योंकि 143 अगर इसका हम टोटल करेंगे ये 8 पे आएगा। तो 8 जो है ये इज इक्वल टू शनि जी का नंबर है। तो शनि जी का नंबर आप अपने प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप अननेसेसरी उनकी पावर को बढ़ा रहे हो। तो शनि जी क्या करते हैं, आप सबको पता ही है कि वो कहते हैं जी अच्छा करेगा तो मैं तेरे साथ अच्छा करूंगा, जहां तूने बुरा किया तो मैं तेरे को मारूंगा भी। तो शनि जी का सिस्टम डिफरेंट है, क्योंकि वो जजमेंट का नंबर है 8। प्लस एक चीज़ मैं और बताऊंगा, ये थोड़ा डिलेनेस का नंबर है, स्ट्रगलिंग का नंबर है, हम इसको कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करूँगा कि इसको नंबर्स में ना बोला जाए। जो इसकी लैंग्वेज, जो इसका वर्ड है, एक्चुअली हम वर्ड के ऊपर काम करते हैं। वर्ड का मतलब है आई लव यू। जो भी नेम है, जो भी आप उसको प्रोनाउन करते हो, तो उसको प्रॉपर वैसा ही प्रोनाउन करना चाहिए। नंबर्स में ऐसे लेटर्स को नहीं प्रोनाउन करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम और निकालो, तो भगवान को भी, नेम को भी, हनुमान जी को हनु, तो ऐसे शॉर्ट से नेम के अंदर नहीं जाना चाहिए। या तो थोड़ा इसको हाई एंड दिखाना चाहते हैं या टाइम कम है, तो मेरे को लगता है कि जो प्रॉपर वर्ड है, जो प्रॉपर एक्चुअल लैंग्वेज है,
उसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए अगर आपने वाइब्रेशन के साथ मर्ज होना है तो। डेफिनेटली सर, आई थिंक हमारे ना जितने भी ऑडियंस में बच्चे बैठे होंगे, यंगस्टर्स होंगे, उनके माइंड में ये क्लियर विजन हो गया कि आपने जैसे बताया कि 8 जो नंबर होता है वो शनि जी का होता है। यस, आजकल ना ये जो दौर चल रखा है, बच्चे एक्चुअल में यही सब चीजें करते आ रहे हैं। तो आई थिंक उनके माइंड में अब ये चीज क्लियर हो गई है कि अगर आपको शनि जी का प्रकोप नहीं चाहिए अपनी लाइफ में तो प्लीज स्टे अवे और ये सब चीजें मत करिए। इसके साथ ही सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड जाते हैं। हमने देखा है कि मार्केट एसोसिएशंस बनी होती हैं सबकी, और एसोसिएशन की साइड से ना मार्केट वाले जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं उनको एक नंबर अलॉट किया जाता है। आपको पता होगा जैसे शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, शॉप 4। अगर हम बेसिकली कहीं शॉप करना चाहते हैं तो हमें भी नंबर्स के बेसिस पे ही शॉप याद आती है कि हमें 14 नंबर शॉप पे जाना है या 13 नंबर शॉप पे जाना है। पर आपने देखा होगा कि वहां पे ना सेम स्टफ वाले बहुत से लोग बैठे होते हैं, सेम ब्रांड, सेम स्टफ, सेम कैटेगरी, स्टिल कईयों का बिजनेस नहीं चल रहा। क्यों सर, ये सब चीजें क्यों होती हैं? शॉप तो वही है, मटेरियल भी वही है, तो क्यों सब ये सब चीजें होती हैं? देखो शॉप वही है, मटेरियल वही है, पर्सन वही है, वहाँ पे काम क्या करता है उस प्रॉपर्टी का नंबर। उस प्रॉपर्टी का नंबर सबसे बड़ा रोल अदा करता है। हमारी तो डेली कंसल्टेशन के अंदर ये नंबर चलता है कि सर मैंने ये घर लेना है, उसका नंबर क्या होना चाहिए, मैंने ये शॉप लेनी, इसका नंबर क्या होना चाहिए, ये नंबर की शॉप मेरे को नहीं मिल रही। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि जो नंबर के साथ मर्ज हो जाते हैं लोग, उनको 6 महीने लग जाएं, 8 महीने लग जाएं, लेकिन अगर उनको मैंने बोला कि आप ये नंबर लो आपके लिए अच्छा है और उनको उस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है पास्ट 10 ईयर से, 20 ईयर से, जब से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको ये नंबर का बेनिफिट हो रहा है। इसीलिए वो वेट जरूर करेंगे कि हमने अगर ये 14 नंबर सर ने बोला है या 15 बोला या जो भी बोला है कि यही नंबर की शॉप लेंगे या घर लेंगे, अदरवाइज़ हम इसको थोड़ा डिले करेंगे, क्योंकि नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है। एक मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको शेयर करूँगा कि एक पर्सन को मैंने उसको बोला कि तेरा जो लकी नंबर है वो 6 नंबर है, तेरे लिए ये सपोर्टिव है। अनफॉर्चुनेटली उसको एक ऐसी बहुत बढ़िया शॉप मिल रही थी और बड़े कम प्राइस में मिल रही थी, लेकिन उसका जो नंबर था वो उसका नंबर 3 था। तो मैंने उसको बोला था कि आप 6 नंबर को ही लेके चलेंगे। वो मेरे को बोला सर इसकी मेरे को पेमेंट बहुत कम लग रही है, खर्चा कम हो रहा है, तो मैं कैसे करूं? मैंने कहा अभी जो एक्चुअल नंबर आपके लिए आप उसको लो, इसको छोड़ दो। लेकिन उसकी फैमिली ने उसको थोड़ा प्रेशर करा कि एक चीज़ हमारे को 20 रुपए की मिल रही है, वही चीज़ हमारे को 12 रुपए में, 13 रुपए में मिल रही है, 6-7 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, कोई बात नहीं देख लेंगे। लेकिन जब उन्होंने लिया उसके बाद उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ गया, क्योंकि वो अगेंस्ट नंबर था, उनकी फेवरेबल नहीं था। तो 1.5 साल का संताप भोगने के बाद मनी वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, 1.5 साल उन्होंने स्ट्रगलिंग देखी, अपनी और भी प्रॉब्लम देखी। बाद में उन्होंने 6 नंबर की शॉप ली, तो जो 1.5 साल में उन्होंने लॉस करा वो उन्होंने 3 महीने के अंदर ही उसको पूरा कर लिया, क्योंकि नंबर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही आप कोई भी प्रॉपर्टी को लेते हो या कोई भी शॉप लेते हो, कोई भी चीज़ है, तो आपका जो कंपैटिबल नंबर है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको लेनी चाहिए, जो आपको आपकी हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन को अच्छा करे। बिल्कुल सर, इसके साथ ही आपने देखा होगा, आप जैसे आपने बात करी कि हेल्थ वेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है नंबर्स का सही होना। तो सर अगर बात करें प्रोफेशन की, प्रोफेशन इज़ समथिंग जिसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, और अगर हमारा प्रोफेशन, हमारे गोल्स क्लियर नहीं है तो हो सकता है हम आगे अपनी फ्यूचर में बहुत सी दिक्कतों का सामना करेंगे। सर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, आपने देखा होगा, आप भी एक पेरेंट हैं और मेरे भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे यहाँ इस प्रोफेशन में भेजा है, बट आपने देखा होगा कई पेरेंट्स ना फोर्सफुली अपने बच्चों को किसी और पैशन में भेज देते हैं, प्रोफेशन में भेज देते हैं, बट जो बच्चे का प्रोफेशन है, जो बच्चे का पैशन है, जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, जिसके कारण आगे इन फ्यूचर वो प्लेसमेंट मिलती जरूर है उसको, बट वो दिल से नहीं कर पाता, और जिसके कारण उसकी जो आगे वाला फ्यूचर है वो भी इनसिक्योर सा हो जाता है, डामाडोल कहते हैं जिसे हम पंजाबी में, वैसा सा हो जाता है। तो आपके हिसाब से जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्सफुली अपने मन के तरीके से उनको उस प्रोफेशन में भेज देते हैं, उनका क्या रोल होता है इस चीज में? यस, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने बच्चों के लिए लिया। और सबसे बड़ी बात कि आज मेरा बेटा है, उसका बर्थडे भी है, तो मैंने इसलिए आपने क्वेश्चन भी बच्चों वाला ले लिया, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं आपको ना एक चीज़, हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हम एक ना टॉपिक को ऐड करते हैं कि प्रोफेशन, आपके लिए कौन सा प्रोफेशन जो है बाय डेस्टिनी उस भगवान ने बना के भेजा है। देखो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को डॉक्टर की एडमिशन दिला दी, बच्चा जो है बाय डिफ़ॉल्ट कह लो डेस्टिनी से डिज़ाइन होके आया इंजीनियर,
तो पेरेंट्स ने उसको डॉक्टर की एडमिशन दिला दी, उसको 10 साल की स्टडी में डाल दिया, 1.5 CR खर्चा, इतना खर्चा हो जाता है मेडिकल के अंदर, वो खर्चा भी कर दिया। लेकिन जो 10-12 साल के बाद वो वापस आया, ना तो वो ढंग का डॉक्टर बना, ना ढंग का इंजीनियर, क्योंकि उसका प्राइम टाइम जो था वो वेस्ट हो गया, वो स्टडी के अंदर वो लग गया। अब वो वापस आके वो डामाडोल उसकी पोजीशन रहती है। मैंने अपनी कंसल्टेशन के अंदर ये चीज़ को एनालिसिस करा कि 40% लोग रॉन्ग प्रोफेशन में घूम रहे हैं। एक्चुअली वो बन के आए कुछ और पीछे से, और उन्होंने चूज़ कुछ और कर लिया, इसीलिए उनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग डिलेनेस चलती रहती है, क्योंकि वो पर्सन उस चीज़ के लिए बन के नहीं आया। मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 32 डॉक्टर्स को ये प्रिस्क्राइब किया कि आपके लिए मेडिकल फील्ड अच्छी नहीं है। मैंने एक डॉक्टर को बोला कि आपके लिए तो आर्किटेक्ट फील्ड अच्छी है, तो उसने, मतलब मेरा फ्रेंड भी है वो, उसने मेरे को पंजाबी वाली गालियाँ निकाली कि मैं डॉक्टर इतने साल लग गया, मैंने ये प्रोफेशन लिया, अब तू मेरे को नई स्टोरी बता रहा है कि तेरे लिए आर्किटेक्ट, कहाँ डॉक्टर। मैंने उसको ना एक्सप्लेन करा, एक छोटी सी स्टोरी के साथ ऐड करता हूँ कि मैंने उसको बोला, मैं कहा यार तेरे को 8 साल मेरे को हो गए तेरे को मेडिकल फील्ड के अंदर तू घूम रहा है, 2 चैरिटेबल हॉस्पिटल में तू जाता है, सुबह कहीं जाता है, शाम को कहीं जाता है, तेरे को 300 रुपये तेरी ओपीडी की फ़ीस है, घर में तू 2 से ज़्यादा ओपीडी कर नहीं पाता क्योंकि तेरा टाइम ही यहाँ चल जाता है, तेरे को 60-70,000 80,000 से ज़्यादा तेरे को महीने की इनकम है नहीं, और तूने पूरी फैमिली को सर्वाइव करना, तू सही बता ऐसा ही है? वो कहता बिल्कुल ठीक है। मैं कहा प्रोफेशन तेरा डॉक्टर है और तू ये कैसे चक्कर में पड़ा है? मैं क्या तेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी। तब उसको ना एक चीज़ समझ आई, यार बात तो सही कह रहा है बंदा। इसने फिर उसको आर्किटेक्ट के अंदर हमने उसको डिज़ाइन करा, उसको बताया, तो उन्होंने उसकी स्टडी साथ साथ करी, धीरे धीरे चलो थोड़ी सपोर्ट मैंने भी करी उस चीज़ के अंदर, उसको क्लाइंट से इंट्रोड्यूस कराया। आज की डेट में बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट है और बहुत ही बढ़िया इनकम है उसकी, बड़ा अच्छा नाम है। और ये चीज़ मैं आपको एक और हंसी की बात बताता हूँ, जहाँ पे अगर कहीं मुँह से ना मेरे निकलता है डॉक्टर ही निकलता है, तो वो मेरे को चुप कराता है, ओ यहाँ पे बोलना नहीं मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो ये एक बड़ी चीज़ मतलब इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं स्टोरी आपको ये ऐड ऑन कर रहा हूँ कि ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स मैंने अपने एक और क्लाइंट को, उसका ऑटो पार्ट्स का बिजनेस था, मैंने उसको बोला कि वो तेरे लिए जो गारमेंट लाइंस बहुत अच्छी है, तेरे लिए यारन का काम बहुत अच्छा है। तो वो कहता है कहाँ ऑटो पार्ट्स, कहाँ ये, मतलब ये कैसी बातें कर रहा है। तो मैं उसका ना, वो यहाँ से माल को सप्लाई करता था साउथ की तरफ, तो अपना ऑटो पार्ट्स का। तो मैंने उसको बोला कि ये चीज़ तेरे लिए बनी नहीं, लेकिन उसके थॉट में ये चीज़ आ गई कि यार अगर आईपी ने कुछ बोला है तो उसके अंदर दम होएगा। उसने क्या किया, कुछ सैंपल्स जो है अपने, जब टूर पे गया वो साथ ले गया, उसने वहाँ पे कुछ लोगों को सैंपल्स दिखाए, तो उसको 300-400 पीस का ऑर्डर मिल गया। तो बड़ा खुश था, उसने यहाँ अपने वेंडर से माल बनवाया, उसको भेज दिया अपने माल के साथ। तब दोबारा वो अगले टूर पे जाने से पहले उसको कॉल आ गई कि ये पेमेंट तो आपकी ले लो, और आपको ये 1500 पीस का ऑर्डर उन्होंने और दे दिया। तो उसने वो माल बनवाया, दोबारा बनवाने के बाद उसने भेज दिया। जब उसका टूर प्लान हुआ तो वहाँ पे गया, इस बार उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया क्योंकि 2 ट्रांजैक्शन हो चुकी थी। तो इस बार वो सैंपल नए लेके गया, और लोगों से मिला और क्लाइंट से मिला, उसको ऑर्डर बड़ा अच्छा मिला। उसने अपने वेंडर को पूछा यार मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो वेंडर उसने बोला कि हम नहीं जल्दी बना सकते। तो उसके माइंड में आया क्यों ना मैं खुद मशीन्स लगा लूँ। तो उसने वो मशीन मेरे को कॉल किया कि मैं ये 2 मशीन लगाने वाला हूँ, लगा लूँ, इसकी प्रोडक्शन ऐसी है, मेरा वेंडर दे नहीं रहा। मैंने बोला लगा ले। तो ये 3.5-4 साल पुरानी बात है, 2 मशीन से उसने ऐड ऑन करा। आज 297 मशीन है उसके पास, बहुत बड़ा यूनिट बना लिया अपना। फादर उसके ये कहते हैं भाई साहब तेरे को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना काम वहीं पे संभाल। तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा कि प्रोफेशन जो आपको पीछे से डिज़ाइन होके आए हैं, वो हम आपको बताते हैं कि आप इस चीज़ के लिए बन के आए हो, आपका फोटे इसमें है, इसमें अगर आप काम करोगे तो आपको एक्सीलेंट से ऊपर रिजल्ट मिलेंगे। प्रोफेशन बहुत बड़ा रोल होता है आपके पूरी लाइफ के अंदर।
बिल्कुल सर, इसके साथ ही ये चीज़ भी है कि अगर प्रोफेशन आपका सही है, मेनली हम काम क्यों करते हैं, हम काम करते हैं पैसे के लिए। अगर आपकी इनकम अच्छी है, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छा है, तो आई थिंक आपकी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली सिक्योर्ड होती है। सो हम शिफ्ट कर रहे हैं पैसों पे, क्योंकि हर चीज़ ही पैसा है, नंबर्स भी पैसे ही हैं। अगर नंबर्स नहीं होंगे तो पैसे भी कहाँ होंगे, नंबर्स की रेशियोज कहाँ से होंगी। तो अगर बात की जाए सर, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे शॉप वेंडर्स हैं जो ना फटे पुराने नोट को एक्सचेंज ऑफर में देते हैं कि आप हमें फटे पुराने नोट दो, हम आपको ना नए नोट दे देते हैं। तो वो जो सिस्टम है जो फटे नोटों का ऐसे वाला लेन देन वाला, तो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं हम अपना लक भी उनको दे रहे हैं फटे हुए नोट के साथ, क्या कैसा है? देखो, एक चीज ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपने करा कि जो करेंसी है आपकी, कोई भी करेंसी किसी भी कंट्री की होती है, उसको हम कहते हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का रूप दिया जाता है। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ और ऐड करता हूँ। एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो आपका वैलेट, जो आपका पर्स है जिसमें आप पैसा रखते हो, वो कभी भी कटा फटा कभी भी नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ ये नोट कर लो। उसके अंदर कोई भी बिल, कोई भी पर्ची, कोई भी लव लेटर, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ करेंसी होनी चाहिए। कार्ड्स आप रख सकते हो उसके साथ, मगर उसके अंदर कोई बिल, कोई पर्ची, कोई लेटर, कोई फोटो, कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने लक्ष्मी जी का स्थान बनाया है वो। तो आप जो लक्ष्मी जी का स्थान, अगर वो स्थान आपका कटा फटा, टूटा टेढ़ा मेढ़ा, घसा हुआ ऐसा है, तो लक्ष्मी जी वहाँ पे कभी नहीं रुकेंगी। आपका कोई भी घर में आपका दोस्त है, मित्र है या आपका मेहमान है, अगर वो आपके पास आता है, आप उसको टूटे से टेबल पे बिठाओगे, हल्की सी चाय दे दोगे, फीकी सी दे दोगे, ये खिला दोगे, वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। वो कभी भी नहीं आपके पास आएगा। आप साक्षात लक्ष्मी जी का स्थान आपने फटा हुआ वॉलेट बनाया हुआ है, टूटा फूटा सा बनाया हुआ है, तो वहाँ पे कभी भी विराजमान नहीं होगी। दूसरी बात, आपने बोला करेंसी नोट जो फटे होते हैं, कभी भी फटे गले खोटे नोट अपने पास नहीं रखने चाहिए। उसको चेंज करवाना चाहिए। आपके पास आपकी करेंसी जो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। पैसा रखना कैसे है, आपको रखने का पूरा तरीका होना चाहिए। प्रॉपर आपको नोट आपका साफ होना चाहिए, कहीं से मुड़ा नहीं हो, कहीं से फटा नहीं हो। करेंसी को रखो सबसे बड़ा नीचे, उसके ऊपर उससे छोटा नोट, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे आपको सिस्टोमेटिकली तरीके से इसको रखना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मी जी है। अगर आप इनका निरादर करोगे तो ये आपके पास नहीं आने वाली, आके चली जाएंगी। जब ये रूठ जाए या नहीं आए तो आप खुद सोच सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम होएगी। फिर हम कहते हैं हमारे पास लक्ष्मी नहीं आ रही, हम बहुत टाइट हैं, बहुत परेशान हैं। आपने उनका निरादर करा। मैंने कई फीमेल्स को देखा, ऐसे नोट को बिल्कुल मचोड़ के घुमा के ऐसे फंसा के रखते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। जितना आपकी करेंसी को आप नीट एंड क्लीन रखोगे, जितना स्ट्रेट रखोगे, उतना ही वो आपके साथ मर्ज रहेंगी, उतने खुश रहेंगी। फटे कटे नोट नहीं देने चाहिए, ना ही लेने चाहिए। मिल जाए ठीक है, लेकिन आपको देने नहीं चाहिए। खुश होकर पेमेंट दो, आपको उससे 10 टाइम ज़्यादा पेमेंट आती है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। निरादर हर चीज़ का ही बुरा है। बिल्कुल सर, इसके साथ ही जो आज का हमारा मेनली टॉपिक था, उस पे जो हमारा मेन फोकस था वो था बच्चों के लिए, और उसके साथ ही कैरियर और बिजनेस का। क्योंकि हमने मेनली देखा ये जो 3 चीज़ें हैं ना, अगर हमारा यूथ है वो चीज़ ये समझ जाए तो आई थिंक उनका जो फ्यूचर है वो आने वाला बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसा कि आपने बोला कि अगर आप एक्चुअल में ये लव अफेयर्स में फंसे हुए हैं और आप अपने पार्टनर को 142 ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके जो ग्रह हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ पर ही अटैक कर दें, जिसके कारण जो भी आपका कैरियर में आपकी फुलफिलमेंट है वो सब वहीं रुक जाए। जो आपका सक्सेस आपको मिलना है, हो सकता है वो सक्सेस से आप 1 कदम दूर हो और आप 1 कदम की बजाय 4 कदम दूर चले जाएं, अगर आप ये सब चीज़ें करते रहेंगे। इसके सारे सर, जो आज का हमारा टॉपिक था हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे टाइम की पाबंदी होने के कारण। इसके साथ ही सर, सबसे पहले
पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से आप हमारी ऑडियंस को समझाते हैं, ना सिर्फ आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर आप हमारे साथ इस स्टूडियो में बैठे, बट स्टिल जिस तरीके से आपने हमारी ऑडियंस को मैसेज दिया, आई थिंक जो भी हमारी ऑडियंस वहाँ पीछे बैठकर हमें घर बैठकर सुन रहे हैं, उनको घर बैठी उनका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो सर, आज मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। और आई थिंक हमारी ऑडियंस को जो भी क्वेश्चन है, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, जो भी उनके दिल में कोई भी कमेंट आता है, तो डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम और से कौन से ऐसे टॉपिक्स लें जो आपके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करें और हमें भी बहुत अच्छा लगे आपको बताने में। सो इसके साथ ही जाते जाते मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि स्क्रीन के नीचे एक फ्लैश चल रहा है, उसमें डॉक्टर IP सिंह सर की जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है और उनके साथ ही जो नंबर्स हैं वो डिस्प्लेड हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उनसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और वीडियो कॉल के थ्रू भी आप उनके जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स करवा सकते हैं। ऐसे ही आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, आप तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी। एक चीज़ मैं छोटी सी यहाँ पे ऐड करूँगा, दीपावली आ रही है, मैं एक चीज़ ऐड करूँगा सारी ऑडियंस को कि आपके जितने पुराने पर्स हैं जिसके अंदर आप ये अपने पैसे रखते हो, इसको ज़रूर चेंज करें। अगर कोशिश करें हर 6 महीने में एक बार आप अपने पर्स को ज़रूर चेंज कर दें, और इसके अंदर कोई भी पर्ची, कोई भी कागज़, कोई भी बिल कभी ना रखें, कोई भी लेटर इसमें ना रखें, कोई फ़ोटो ना रखें। सिर्फ़ और सिर्फ करेंसी एंड कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके कार्ड्स हैं, इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ ना रखें। इसको चेंज करते रहें और आपको लक्ष्मी जी की अपार कृपा मिलती रहेगी, हर बार मिलती रहेगी। इसके साथ ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद।